कि इस प्रकार है। देखिए आपको Q इज इक्वल टू 5L 1/2 इंटू, पॉइंट का मतलब है यहाँ पे इंटू K 1/2। L मतलब यहाँ पे श्रम है, K मतलब यहाँ पे पूंजी है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। इसके साथ में क्वेश्चन में आपको ये भी दिया गया होगा कि L आपके पास कितने यूनिट है, श्रम आपके पास 100 इकाइयाँ हैं और K आपकी यहाँ पे 100 इकाइयाँ, यानी 100 की यहाँ पे यूनिट आपको दी होगी। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात करना है। यानी Q हमारा क्या है कि हम अगर L 100 लेंगे और K 100 लेंगे तो हमारा अधिकतम संभावित निर्गत क्या होगा, कुछ नहीं, हम हमारे फॉर्मूले में दोबारा से लिख लेते हैं, जो कि हमें समीकरण गिवन है। Q इज इक्वल टू 5L 1/2 इंटू K 1/2। इसके हिसाब से हमें Q की जो वैल्यू है वो दी हुई है 100, तो हम 5 लिखेंगे, L की जगह हम 100 कर देंगे और सेम 1/2 हम लिख देंगे, इंटू K की वैल्यू हमें 100 गिवन है, 100 हम लिख देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे 1/2। हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि जो हमारा 1/2 है ये अंडर रूट में चेंज हो सकता है, तो 5√100 इंटू, वापस से इसको चेंज कर देंगे 1/2 का अंडर रूट में, तो √100 आ जाता है। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 5, √100 होता है हमारा 10 और √100 हम यहाँ लिख देंगे 10। इस तरीके से 5 × 10 और 10 × 10 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 500Q, यानी 500 जो यूनिट्स है हमारी, जहाँ पे हमने L 100 लिया और हमने K यानी कि पूंजी 100 ली, तो उससे हमारा निर्गत आया है यहाँ पे Q, अधिकतम निर्गत है ये 500 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें उत्पादन फलन में आपको दिया है Q इज इक्वल टू 2L² इंटू K²। ये फॉर्मूले में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके बाद आपको गिवन होगा कि L आपके पास कितना है, यहाँ पे हमें 5 यूनिट्स गिवन है, K यानी कि पूंजी कैपिटल हमारी 2 यूनिट्स हमें गिवन है। फिर हमें अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात करना है, तो हम पहले इस वाले समीकरण को यहाँ पे लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू 2L² इंटू K²। यहाँ पे 2 की जगह हम 2 लिख देंगे, L हमें 5 गिवन है तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, स्क्वायर इंटू K हमने 2 लिख देना है, फिर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देना है। जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही हम करते जाएंगे। 2 यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ही इंटू में जाता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ऐसे 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। तो इसको हम जब यहाँ पे हैं, यहाँ पे L हमारी 0 यूनिट है, K हमारी 10 यूनिट है। इसमें हमें अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात करना है। इसमें देखिए यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, 1/2 नहीं है, सिंपल से आपको एक समीकरण दी हुई है जिसमें आपको अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, 5 की जगह 5 हम लिख देंगे, L हमें 0 गिवन है प्लस 2, K हमें 10 गिवन है। इसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 5 × 0 प्लस 2 × 10 20। इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 5 × 0 प्लस 20, यानी कि हमारी अधिकतम संभावित निर्गत है 20 + 0 20 यूनिट्स। ये हमारा आंसर है। यहाँ में हमें इस क्वेश्चन का बी पॉइंट दिया हुआ है जिसमें L हमारा 0 यूनिट है, K हमारी 10 यूनिट्स गिवन है और समीकरण हमें Q इज इक्वल टू 2L² इंटू K² दी हुई है। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 की जगह 2 लिख देंगे, L हमें 0 गिवन है, 0 स्क्वायर इंटू K हमें 10 गिवन है तो 10 स्क्वायर। जब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो 2 × 0 का स्क्वायर 0 इंटू 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100। जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 2 0 0 0 इंटू 100 0, यानी हमारे पास यूनिट हो गई 0। यानी जब श्रमिक 0 है, पूंजी 10 है, तो हमारी यूनिट अधिकतम संभावित जो निर्गत है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 यूनिट।